हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलीम। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के करंट अफेयर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्री पेरेंट बेबी के नाम से जाना जाता है और ये थ्री पेरेंट्स बेबी 2016 के न्यूज़पेपर में काफ़ी छाया रहा, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। थ्री पेरेंट्स बेबी यानी तीन अभिभावकों का जो बच्चा है, इसका जो जन्म हुआ वो मैक्सिको में हुआ और इसको जन्म देने वाले जॉर्डन कंट्री के कपल थे, जॉर्डेनियन कपल थे, उन्होंने इसको जन्म दिया। ये कंट्रोवर्शियल क्यों रहा? क्योंकि इसे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से इसको जन्म दिया गया। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में किया क्या गया कि इस बच्चे को जन्म दिया गया, वो उसमें तीन लोगों के डीएनए इन्वॉल्व रहे, तीन पर्सन के डीएनए इन्वॉल्व रहे। हम लोगों के बनने में हमेशा दो लोगों के डीएनए इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारे माता के और हमारे पिता के डीएनए इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस बच्चे को जन्म देने में तीन लोगों के डीएनए का इन्वॉल्वमेंट रहा। इसी वजह से ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा। तो आखिर केस क्या था, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक को जानने की कोशिश करें। देखिए, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल के अंदर एक मेन ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनल यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके के बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनके अलग अलग काम होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं और जिसकी वजह से सेल लिविंग यानी ज़िंदा रह पाती है। तो इसी तरीके का एक ऑर्गेनल पाया जाता है आपके सेल के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के की खास बात क्या होती है, ये क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया आपके रिस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी कोशिका के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उसमें ये हेल्प करता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन से होता क्या है? एनर्जी निकलती है, यानी आपकी इस कोशिका को जो ऊर्जा मिल रही है इस वक्त, वो किसकी वजह से है? रेस्पिरेशन की वजह से। और रेस्पिरेशन कहाँ पर, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया हो रही है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस भी करता है और साथ ही साथ एनर्जी को स्टोर करके भी रखता है एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में। तो जब कभी भी हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है तो यही एटीपी टूटकर हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक खास बात ये भी है कि न्यूक्लियस को छोड़कर सारे ऑर्गेनल्स के अंदर खुद के अपने जीन नहीं पाए जाते, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के भी जीन पाए जाते हैं, जो नंबर में 37 होते हैं, 37 जीन होते हैं। और ये जीन जो होता है रिस्पिरेशन की प्रक्रिया को, यानी रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 30 माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब इस तरह से हम समझ लें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 37 जीन पाए जाते हैं जो कि रिस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी से हमारी सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, वो जीवित रह पाती हैं। तो इस बेसिक को समझने के बाद हम जो इस जॉर्डेनियन मदर है उसके केस पर चलते हैं। तो बहुत देखिए, दुनिया में बहुत सारी माएँ हैं इस धरती पर जो कि अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, क्योंकि उनकी एक सेल कैपेबल नहीं होती बच्चे के जन्म देने के लिए। तो उस एक सेल में दिक्कत क्या होती है? उस एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो मौजूद है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन मौजूद होते हैं, वो जीन क्या हो जाते हैं? डिफेक्टेड हो जाते हैं। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन डिफेक्टेड हो गया तो रिस्पिरेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। रिस्पिरेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो ऊर्जा प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, ना एनर्जी स्टोर हो पाएगी, जिसकी वजह से आपके जो इस एक सेल से बनने वाले जो एम्ब्रियो होगा या भ्रूण होगा या जो बच्चा होगा, उसके अंदर ब्रेन और मसल्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, क्योंकि आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन और मसल्स को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा की आवश्यकता तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि आपके शरीर के अंदर हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाए। और हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहाँ से मिलता है? आपकी माँ से मिलता है। तो अगर आपकी माँ से आपको हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा तो या तो आपका जन्म ही नहीं हो पाएगा, और अगर जन्म भी हो गया तो आपको किसी न किसी तरीके की ब्रेन या मसल से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके की ब्रेन्स और मसल्स और नर्व से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत सारी हैं, जैसे कि लीक सिंड्रोम है,
साथ ही साथ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बार्थ सिंड्रोम है, प्रोग्रेसिव इन्फेंटाइल पोलियो डिस्ट्रॉफी है। इस तरीके की बीमारियां जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट की वजह से होती हैं, जिससे कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर मसल्स की, ब्रेन की से जुड़ी बीमारियां होती हैं और वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाता और बहुत दिनों तक वो सर्वाइव या जिंदा नहीं रह पाता। तो ये जो जॉर्डेनियन मदर थी, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट था उसकी वजह से इसके अंदर लीग सिंड्रोम पाया गया, जिसकी वजह से ये अपने बच्चे को जन्म तो दे रही थी, लेकिन इसके बच्चे जो हैं वो बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, ज़िंदा नहीं रह पा रहे थे। उनको किसी न किसी तरीके की मस्कुलर या ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। तो इस कंडीशन, तो इस तरीके से ये तो एक केस था, लेकिन इसी तरीके से बहुत सारे दुनिया में केसेस हैं जो ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को जन्म देना तो चाहती हैं, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हैं या बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही हैं क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं जैकस कॉन, उन्होंने पिछले 30 साल से काफ़ी मेहनत की है, उनके साथियों ने काफ़ी मेहनत की कि इस डिफेक्ट को किसी तरह से दूर किया जा सके, जिससे कि वो माएँ भी अपने बच्चों को जन्म दे पाएँ जो कि जिनके एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट्स हैं। तो इस पर काफ़ी कोशिश की गई, तो एक टेक्निक को डेवलप किया गया जिसका नाम था स्पिंडल ट्रांसफ़र टेक्निक, जिसकी मदद से किया क्या गया कि इस स्पिंडल ट्रांसफ़र टेक्निक की मदद से इसका इलाज करने की कोशिश की गई जो पूर्णतः सफल रही। तो इसमें किया क्या गया स्पिंडल ट्रांसफ़र टेक्निक के अंदर, इसको अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये बायोलॉजिकल मदर है, यानी जो जैविक माँ है जो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टेड है। अब माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टेड है तो उसकी क्या प्रॉब्लम होगी वो मैंने आपको बताई कि वो बच्चा या तो जन्म नहीं ले पाएगा या तो बच्चे का जन्म होगा तो उसके अंदर किसी न किसी तरीके की बीमारियां होंगी और वो बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ऐसे केसेस में साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक दूसरी फीमेल की मदद ली और इस फीमेल के जो दूसरी फीमेल थी उसको हम लोगों ने माइटोमॉम के नाम से कहा, इसको हम लोगों ने माइटोमॉम का नाम दे दिया। इस दूसरी फीमेल ने अपने एग को डोनेट किया। अब दूसरी फीमेल ने जब एग को डोनेट किया तो एग के अंदर ये जो माइटोमॉम थी, इसके एग के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया थे ये बिल्कुल हेल्दी थे, इसमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं था। जबकि बायोलॉजिकल मदर के एग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्टेड है। तो तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रियल जो डिफेक्टेड सेल थी बायोलॉजिकल मदर की, उसके अंदर से न्यूक्लियस, यानी बायोलॉजिकल मदर का न्यूक्लियस निकाल लिया और न्यूक्लियस निकाला और फिर उसके बाद इधर जो माइटोमॉम थी जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, न्यूक्लियस भी हेल्दी है, तो इसके न्यूक्लियस को भी निकालकर बाहर कर दिया और न्यूक्लियस को बाहर निकालकर इसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि इसको निष्क्रिय कर दिया, इसको मतलब ख़त्म कर दिया क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर जब ये माइटोमॉम की न्यूक्लियस को हमने डिस्कार्ड कर दिया तो ये जो सेल थी, एक सेल थी, ये पूरी तरीके से खाली हो गई, यानी इसका न्यूक्लियस पूरी तरीके से रिमूव हो गया। अब हमने क्या किया कि जो बायोलॉजिकल मदर थी उस बायोलॉजिकल मदर के न्यूक्लियस को रिमूव किया और न्यूक्लियस को रिमूव करने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया इस एक सेल के अंदर। इस एक सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने से हुआ क्या कि इसके अंदर हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पहले इस मदर के बच्चों को नहीं मिल पाता वो अवेलेबल हो गया। अब ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि ये एक सेल तो माइटोमॉम की रही, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी माइटोमॉम का रहा, लेकिन एक सेल से न्यूक्लियस किसका रहा? न्यूक्लियस रहा बायोलॉजिकल मदर का। अब ये एक हेल्दी एक्सेल तैयार हो गई। अब इस हेल्दी जो एक्सेल थी उसके अंदर हमने स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कराया इसके पार्टनर का, यानी बायोलॉजिकल जो मदर है उसके हस्बैंड का हमने स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करा दिया। अब जब स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ तो इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ और फिर इसी एम्ब्रियो से जिस बच्चे का जन्म हुआ वो अब उसके अंदर किसी भी तरीके के माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट से होने वाली बीमारियां नहीं होंगी क्योंकि उसको माइटोकॉन्ड्रिया अब हेल्दी मिल गया है माइटोमॉम से। तो ये जो बच्चे का जन्म होगा ये बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ होगा और इसी को हम लोगों ने 3 पेरेंट्स बेबी के नाम से जाना है।
तो ये थ्री पेरेंट्स बेबी क्या है? थ्री पेरेंट्स बेबी क्या है? थ्री पेरेंट्स बेबी यानी कि एक पेरेंट क्या हो गई? बायोलॉजिकल मदर हो गई। एक पेरेंट क्या हो गया? इसका फादर हो गया जिसने स्पर्म दिया, और यानी कि इस बायोलॉजिकल मदर का पार्टनर। और तीसरा पेरेंट इसका हो गया, इसकी हो गई माइटोमॉम, जिसने अपने माइटोकॉन्ड्रिया को डोनेट किया, जिसकी वजह से ये हेल्दी रह पाया। तो क्योंकि एक पेरेंट, दो पेरेंट, दूसरा पेरेंट और ये तीसरा पेरेंट, यानी कि ये तीन पेरेंट का बेबी बना, इसी वजह से हमने इसे थ्री पेरेंट्स बेबी के नाम से जाना। तो ये एक तरीका था, और इसी तरीके से अप्रैल 2016 में पहले बच्चे का जन्म हुआ, जिसको जो कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से इसका जन्म किया गया। और ये एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है उन माओं के अंदर जो इस बीमारी माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट की वजह से अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये कंट्रोवर्सी उठी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि माइटोमॉम के जो जीन हैं वो जाकर कुछ जीन उसके अंदर बच्चे के अंदर जाकर कोई म्यूटेशन उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कॉज कर दें। तो ये जो क्वेश्चन मार्क उठाया गया, तो इसको भी साइंटिस्ट ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने जब रिसर्च करके देखा जिस बच्चे का जन्म हुआ था, तो उसमें पता चला कि उसने अपने सिर्फ बायोलॉजिकल मदर फादर का ही जीन वो कैरी कर रहा है। सिर्फ 1% वो जीन अब माइटोमॉम का लेकर आया हुआ है, जो कि किसी भी तरीके से उसके अंदर लक्षणों के विकास में किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। यानी कि माइटोमॉम के किसी भी तरीके के लक्षण उसके अंदर नहीं आएंगे, उसके सिर्फ बायोलॉजिकल मदर या बायोलॉजिकल फादर के ही लक्षण उसके अंदर नज़र आएंगे। अब ये जीन किस तरीके से लक्षणों का विकास करते हैं, जीन क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो मेरा पहला वीडियो जो कि मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पर मैंने बनाया है, उसे ज़रूर देखिए। उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को समझाने की पूरी बहुत आसान तरीके से कोशिश की है, तो उसे देखकर आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप माइटोमॉम जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक को समझने में सक्षम हो पाए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, तो और किसी भी तरीके का कमेंट है, तो कमेंट करना मत भूलिए, और पढ़ते रहिए। और इस और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।